वो सब उस जगह पर एंटर ले लेते हैं। यूई उन्हें बताती है मुझे वहम हो रहा है या फिर क्या, बट एल्फाइम बाकी सभी सीड प्रोजेक्ट एमएमओ से अलग है। आर्ट्रेल सिस्टम जो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को चलाता था उसे ऑफ नहीं किया गया है। इसमें फुल स्पेक सोर्स कोड है जो कि स्टोरी में ऑटोमेटिक ट्विस्ट बनाता है। वो अपने डाटाबेस से माइथोलॉजी हिस्ट्री इकट्ठा करता है और अपने खुद का पैटर्न बनाता है। रीटो कहता है तो फिर अभी हम जो क्विस्ट खेल रहे हैं उसे कार्डिनल सिस्टम ने ही खुद बनाया है। जोई कहती है जैसे वो एनपीसी बर्ताव कर रहा था उसे देखकर लगता है हाँ ये स्टोरी अभी जैसा चल रहा है वो एंड तक ऐसे ही चलेगी। और मेरे पास एल्फाइम ऑनलाइन का जितना भी डाटा है उससे मुझे ये पता चलता है कि ये स्टोरी नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस है जो ये बताता है कि फाइनल वॉर में सब एंड हो जाएगा। और वो बताती है और एक हाइम है जो कि लावा वर्ल्ड में रहती है। इन्होंने वर्ल्ड ट्री को पूरी तरीके से जला दिया। लीफा कहती है रैग्नारोक दी गॉड यानी कि मौत की देवी हेला का दुश्मन। लीफा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, गेम क्यों ही अपना वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। जोई कहती है पर ओरिजिनल कार्डियल सिस्टम को ये करने की परमिशन है जो कि फ्लोटिंग कासल को डिस्ट्रॉय करने का था। एन कहने लगता है नहीं मुझे तो अभी तक पार्थल भी नहीं मिली। अगर रैग्नारोक हमारे सामने ही हुआ पर सिस्टम के पास कोई बैकअप तो जरूरी होगा सब नॉर्मल करने के लिए। जोई कहती है नहीं, कार्डियल सिस्टम के बैकअप ऑटोमेटिक डाटा के वजह से हम सिर्फ प्लेयर्स के डाटा ही वापस ला सकते हैं, फील्ड को नहीं। लेन कहता है मुझे पता है क्या करना होगा। गेम मास्टर को ये सब बता देते हैं लेकिन गेम के सपोर्टर्स आज छुट्टी पर है। लीफा कहती है बड़े भैया हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हिरिटो कहता है चलो इसे जल्दी खत्म करे। वो सब मॉन्स्टर सबसे लड़ने लगते हैं लेकिन ये एक मॉन्स्टर को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है और वो नारुतो की तरह बैठकर सेज मॉड यूज करने के लिए नेचर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इन्होंने उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका चमचा उसे बचा लेता है। लीफा कहती है ये सही नहीं है, हम उस येलो वाले के पास जा नहीं पा रहे हैं। क्लेन कहता है हमारे पास कोई अच्छा मैजिक यूजर भी नहीं है जो इसे मार सके। लीज कहती है तुम सबको क्या लगता है ब्लैक वाले के पास हाई मैजिक रेस्टोरेंट है और अभी जो आने वाला है वो काफी दर्दनाक है। वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो सभी उस अटैक से बचने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन डैमेज पड़ने से उनका हेल्थ लो हो जाता है। आसोना उन्हें जल्दी से हील करने लगती है। वो कहती है कुछ ही टाइम बचा है किरीटो कुन। लीफा कहती है अगर हम यहीं पर मर जाएंगे तो हमारा कुछ टाइम बच जाएगा। किरीटो कहता है समझ गया, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हम इस पर हमला कर सकते हैं सिर्फ मैजिक टाइप स्वॉर्ड स्किल से। शायद हम इसे डैमेज दे पाए, हमें अपने स्वॉर्ड स्किल पर भरोसा करके इसे हराना होगा। लेन कहता है मैं सिर्फ यही सुनना चाहता था। वो सभी तैयार होते हैं और किरीटो कहता है सिलिका मेरे कहने पर बबल अटैक करना। उस बबल अटैक से वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर वो सब अपने अपने स्वॉर्ड स्टाइल से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर किरीटो फ्लेम स्वॉर्ड स्टाइल से 3 बार काट देता है। फिर वो सबका मूवमेंट रुक जाता है। किरीटो अपने दूसरे स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, सबका मूवमेंट आ जाता है। किरीटो अपने आइस स्टाइल स्वॉर्ड से उसके ऊपर काफी अटैक करता है बट फिर भी वो नहीं मरता है। किरीटो इस बार डबल स्वॉर्ड स्टाइल से उसके ऊपर काफी अटैक करता है। फिर क्लेन भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो सभी अपना अपना दमदार अटैक उसके ऊपर यूज करते हैं और किरीटो भी उसके ऊपर लास्ट अटैक करता है। मॉन्स्टर का चैप्टर क्लोज होने वाला ही था कि उसका 1 HP बच जाता है। वो सब मूवमेंट नहीं दिखा पा रहे हुए होते हैं। फिर आसोना आके उसको निपटा लेती है। वो ब्लैक मॉन्स्टर आसोना के ऊपर अटैक करने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो अभी अकेले ही बच चुका था और वो सब जल्द से उसको भी निपटा लेते हैं। और वल्हा कांग्रेचुलेशन। क्लेन कहता है जो भी हो अभी तुमने क्या करा था। किरीटो कहता है क्या मुझे बताना पड़ेगा। क्लेन कहता है मैंने आज से पहले इस स्किल को कभी नहीं देखा था। किरीटो कहता है ये एक नॉन सिस्टम स्किल है, इस स्किल का नेम याद नहीं है। एल्फाइम ऑनलाइन के लास्ट अपडेट में स्वॉर्ड स्किल कैसे ऐड हुए हैं और ये कोई यूनिक स्किल ऐड नहीं करता है, डुअल वर्ल्ड या होली स्वॉर्ड को। क्लाइन कहता है पर तुमने दोनों स्वॉर्ड का यूज किया था। किरीटो उसको बताता है ये कोई डुअल बिल्ड नहीं था, मैं तो सिर्फ 1 हैंडेड स्वॉर्ड स्किल का ही यूज कर रहा था। अगर तुम लक्की हुए तो तुम इसे 4 से 3 बार यूज कर सकते हो। लड़कियां काफी इम्प्रेस होते हैं इसे देखकर। आसोना कहती है मुझे क्यों लग रहा है ऐसा पहले भी हो चुका है और वो उस पल का याद करता है जब किरीटो अपने स्किल के बारे में बताया था। किरीटो कहता है तुम बस कल्पना कर रहे हो, चलो अभी हमें चलना चाहिए। और वो लीफा से अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है ये
पूछती है। लीफा कहती है इसी रेट से चलेंगे तो 1 घंटा। किरीटो कहता है वैसे तो इस डंजन में 4 फ्लोर है तो बॉस से फाइट करने में 30 मिनट लग जाएगा, तो हमें बाकी तीनों फ्लोर को 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लिज कहती है समझ गया, किंग को ढूंढो और उसको खत्म करो, है ना। और वो किरीटो को कुछ ज्यादा ही ताकत लगाकर हाई फाई दे देता है। किरीटो कहता है तो फिर चलो सब लोग अपने MP और HP को फुल करके चलते हैं। वो सब सभी मॉन्स्टरों सबको मारकर लास्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वो सब अपने रास्ते में उन्हें और एक वाइफू दिखती है। ग्लेन उसकी खूबसूरती देखकर हेवन में पहुंच जाता है। वाइफू कहती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ग्लेन ज़ॉम्बीज़ की तरह उसके प्यार में पागल दीवाना उसको बचाने जाने लगता है। किरीटो उसको रोकता है और वो कहता है ये एक चाल है। लड़कियां भी किरीटो के बात से सहमत होते हैं। लेकिन यार देखो ना ये कितना क्यूट है, ये कैसे हो सकता है विलन? नहीं कह दो कि ये झूठ है। यूई बताती है ये एक NPC है जो लैंग्वेज मॉडिफाई सिस्टम से कनेक्ट है, एक उर्द की तरह, और ये अलग है और इनके पास HP केज भी है। किरीटो कहता है शायद इसका मतलब हमें इससे लड़ना होगा और लड़कियां फिर से इस बात पे सहमत होते हैं। क्यों? देखो ना वो कितना इनोसेंट है। किरीटो कहता है शायद ये कोई जाल ना हो, पर हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके हमें किंग तक पहुंचना होगा। क्लिंट कहता है हाँ ठीक है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। मेरी वाइफू कहती है प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। क्लाइन रुकता है और वो कहता है ये एक प्रिजन है और हम इस प्रिजन में इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर ये क्वेस्ट फेल हो जाए, अरुण डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे उसको बचाना है। ये एक समुराई का तरीका है। और वो दौड़ते हुए जाता है और उसे प्रिजन से आजाद करता है। वाइफू कहती है थैंक यू। ग्लेन कहता है क्या आपको चोट लगी है? वाइफू कहती है थैंक्स मैं ठीक हूँ। ग्लेन कहता है आप इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? वाइफू कहती है मेरे परिवार का एक ट्रेजर को किंग ने चुरा लिया है, क्या आप मुझको उसके रूम तक ले जाओगे? मुझको अपने परिवार का ट्रेजर को वापस पाना है। ग्लेन इसके बारे में किरीटो से पूछता है। किरीटो कहता है जो चाहे वो करो, हमें पता नहीं है ये कोई जाल है या नहीं और हम इसी रास्ते जा रहे हैं, तो तुम ही देख लो। ग्लेन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहता है ये सब हम पर छोड़ दो, शायद ही हम किस्मत से मिले हैं, चलो चलकर उसे हराते हैं। वाइफू कहती है थैंक यू मिस्टर स्वॉर्ड्समैन और वो उसके गले लग जाती है और ऐसे स्क्वीज़ी गले तो मैं भी डिजर्व करना चाहूंगा। तभी वाइफू का पार्टी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट आता है। किरीटो ये क्या है कहकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और किरीटो देख पाता है कि उसका HP और MP दोनों मैक्स रहता है। वो कहता है क्या ये कोई मेज है? और किरीटो उस ज्वेलर को देखता है और वो कहता है इस लेआउट से निकलने के बाद हम लोग बॉस तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है वो बहुत ही ताकतवर होगा, जब तक उसका अटैक पैटर्न जान नहीं लेते तब तक डिफेंस करेंगे और जब मैं ऑफेंसिव हो जाऊंगा तो इशारा दे दूंगा और जब बॉस का हेल्थ लो हो जाएगा तो उसका अटैक पैटर्न फिर से चेंज हो जाएगा। ये आखिरी मुकाबला होगा, चलो अपना बेस्ट देते हैं। वो सभी उस रूम तक पहुंच जाते हैं। आसोना उन सब की HP को फुल करती है, लेकिन ये क्या अपनी वाइफू भी उन सब की HP को डबल फुल कर देती है। सिलिका कहने लगती है मैंने आज से पहले इसे बूस्ट करने वाली मैजिक नहीं देखी थी और वो सब उस जगह के अंदर आ जाते हैं। वो जगह ट्रेजर सबसे भरा हुआ था। लिज कहती है आखिर ये सब कितने का होगा? तभी किसी चीज का आवाज आता है। वो कहता है मक्खिया, मुझे उनकी फड़फड़ाने की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। अभी तुम सबका खत्म होने का समय आ चुका है और वो एक बड़ा सा जाइंट होता है। किरीटो उसे देखकर घबरा जाता है। वो जाइंट किंग कहता है तो अर्थ क्वीन ने तुम जैसे मक्खियों को मुझे मारने भेजा है, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा अगर तुम सब मुझे उसका पता बता दोगे तो, और फिर यहाँ का जितना चाहे उतना सोना ले सकते हो। लेन कहता है तुम कभी भी एक समुराई को पैसे देकर खरीद नहीं सकते, मैं तुम्हारा ऑफर ठुकराता हूँ। और वो सभी उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जाइंट क्वीन वाइफू को देखकर कहता है ये फ्रेया है ना, अगर तुम उस केज से बाहर निकल चुके हो तो तुम मेरी वाइफ अभी बनना जरूर ही चाहोगे, है ना? ये क्या बक रहे हो बुड्ढे, वो मेरी वाइफू है। क्लेन कहता है वाइफ? जाइंट किंग कहता है वो यहाँ पर मुझसे शादी करने आई थी, शादी से एक दिन पहले ये मेरे ट्रेजर रूम में चुपके से घुस गई थी, सजा के तौर पे ही मैंने उसको उस केज में बंद कर दिया। लीफा किरीटो के कान में कहती है मैं इस तरीके का स्टोरी एक बुक में पढ़ा हुआ था। फ्रेया कहती है मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, इन वॉरियर के साथ मैं तुम्हें हराऊंगी और जो मेरा है वो मैं ले लूंगी। जाइंट किंग कहता है लड़ना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बहादुरी और सुंदरता के इतने किस्से सुने हैं, मैं मानता हूँ फूल जितना कमजोर रहता है उसे तोड़ने में उतना ही मजा आता है। इन मक्खियों को कुचलने के बाद मैं तुम्हें अपना स्लेब बना लूंगा। क्लेन कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे,
मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दे सकता। एंड किंग कहता है देखो ये मक्खियाँ कैसे फड़फड़ कर रहे हैं, और वो किंग फाइट करने के लिए तैयार होता है। किरीटो कहता है तैयार हो जाओ। किंग उन पर मुक्के से वार कर देता है। आउट्रो जल्दी आ जाओ और बाय। खामोशियों की लहरों में तेरी धुन मुझे खींचे चली, ये हवाओं के बहाव से मेरी कश्तियां बहने लगी। लाखों